अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स के टॉपिक में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द सेम एलिमेंट। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर डिफरेंट एलिमेंट। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। The second way in which ionization energies shows us the detail of electronic configuration is to look at how the first ionization energies of element vary with atomic number। आयोनाइजेशन एनर्जी के ज़रिए हम ये भी समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है। अगर हम देखें कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक नंबर के साथ कैसे चेंज होती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के जरिए ये समझ सकते हैं कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है। फिगर 2.5 शोज ए प्लॉट फॉर द फर्स्ट 88 एलिमेंट। अब ये वाली जो डायग्राम है, इस डायग्राम में 88 एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज का ग्राफ दिया गया है। 88 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज का ग्राफ, जहां y एक्सिस पर एनर्जी और x एक्सिस पर एटॉमिक नंबर दिया गया है। इसको हम इस टॉपिक के एंड पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। दिस ग्राफ टेल्स अस द फॉलोइंग। ये ग्राफ हमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड दिखाता है, जैसे कि ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर स्ट्रांगली एंडोथर्मिक। इट टेक्स एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जितनी भी आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं सभी की सभी एंडोथर्मिक होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी की कम से कम मिकदार जो किसी गैसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है। एज वी गो डाउन ए पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हीलियम टू नियोन टू आर्गोन और फ्रॉम लिथियम टू सोडियम टू पोटाशियम, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में नीचे जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे नोबल गैसेस में हीलियम से नियोन या आर्गोन की तरफ जाएं, या अल्कली मेटल्स में लिथियम से सोडियम या पोटाशियम की तरफ जाएं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। द लार्जर द एटम्स द इजियर इज टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। एक्चुअली डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, hold of nucleus on the valence electron decreases, hence removal of electron become easier। जब एटम बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ग्रुप में नीचे जाने पर शेल बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस का ग्रिप कमजोर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स पर, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। The ionization energy generally increases on going across a period। जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मिकदार बढ़ती है। द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, द एल्कली मेटल्स, हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी विद इन ईच पीरियड एंड द नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट। ग्रुप 1 के एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, जबकि नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट अक्रॉस द पीरियड शेल नंबर रिमेन सेम। एज द प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, देयरफॉर न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। एज ए रिजल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जाते हैं क्योंकि शेल की तादाद नहीं बढ़ती। इस वजह से न्यूक्लियस का पुल ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप उसकी मजबूत हो जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। डेयर यहाँ नीचे एक ग्राफ दिखाया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर x एक्सिस पर है और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ y एक्सिस पर दी गई है। अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ देखें हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, इसी तरह जीनोन और रेडोन ग्राफ में ये सबसे ऊंची पीक्स पर हैं, सबसे ऊंचाई पर हैं, क्योंकि इनका आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। जबकि इन पीक्स के सबसे नीचे देखें यहाँ पे
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम अल्कली मेटल्स के एलिमेंट आपको नजर आएंगे। ग्रुप 1 के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम सबसे नीचे वाली जगह पर हैं, क्योंकि ये ग्रुप 1 की मेटल्स हैं जिनका आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से निकल जाता है। इनकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी लो होगी। हर पीरियड में जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि शेल बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। डियर, आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो ये जिग जैग पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है ये अक्रॉस ए पीरियड और डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाता है ये ग्रुप में। यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ग्रुप में नीचे जाते हुए ये कम होती है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी फुल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करते हैं। ये ग्राफ हमें हेल्प करता है पीरियोडिक टेबल का लॉजिक और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट समझने में। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।